नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूंगा आरटीआई के बारे में, जो कि मैंने डाला था बिलासपुर जोन में। दोस्तों, बिलासपुर रेलवे का एक जोन है जो कि छत्तीसगढ़ में पड़ता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि जब मैंने यह जोन डाला तो मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मुझे कौन सा आंसर आएगा, बट जल्द से जल्द रेलवे ने मुझे इस आरटीआई का जवाब दे दिया। जो क्या था वह मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों, मुझे एडिटिंग करना नहीं आता, मैंने पहले ही आपको बताया था, इसीलिए मैं स्क्रीन पे शो नहीं करूंगा। जो मुझे मिला वह मैं सीधा साफ लफ्ज़ों में बोलकर आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, आरटीआई में मुझे यह मालूम हुआ कि ग्रुप डी का एग्ज़ाम करने के लिए अभी टीसीएस प्रोसेसिंग में है। लिखा यह था कि टीसीएस प्रोसेसिंग ऑन ग्रुप डी एग्ज़ाम। टीसीएस अभी प्रोसेस कर रहा है ग्रुप डी के एग्ज़ाम को। मैंने बहुत छानबीन किया और अच्छे से पढ़ा इस आरटीआई को, तो मुझे मालूम हुआ कि अभी जो टीसीएस है वह बिजी है एसएससी के एग्ज़ाम को कराने में। जैसे ही वह एसएससी का एग्ज़ाम करा लेगा फिर वह ग्रुप डी का एग्ज़ाम कराएगा। लेकिन आरटीआई में तो यह लिखा था कि टीसीएस प्रोसेसिंग ऑन ग्रुप डी एग्ज़ाम, मतलब कि वह ग्रुप डी के एग्ज़ाम पे भी बिजी है। तो मुझे यह पता नहीं चला, मुझे यह समझ ही नहीं आया, सही कहूँ तो मैं, कि एसएससी का एग्ज़ाम करने में भी बिजी है टीसीएस कि ग्रुप डी का। चूँकि एसएससी का एग्ज़ाम पहले होगा, सभी को मालूम हो चुका है कि जीडी और एमटीएस का एग्ज़ाम पहले होगा ग्रुप डी से। तो मुझे कुछ हद तक यह मालूम हो रहा है कि यह जो टीसीएस है वह सबसे पहले एग्ज़ाम कराएगा एसएससी का, उसके पश्चात एग्ज़ाम कराएगा ग्रुप डी का। तो यदि मैं साफ लफ्ज़ों में कहूँ तो आरटीआई डालने का कोई मतलब नहीं हुआ, क्योंकि सिर्फ मुझे यही जवाब आया कि टीसीएस है प्रोसेसिंग, कि टीसीएस अभी प्रोसेस में है ग्रुप डी के एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, फिर मैंने पता किया जोन के अधिकारियों से। तो जोन के अधिकारियों से मुझे यह मालूम हुआ कि अभी किसी भी तरह से नोटिफिकेशन नहीं आया है ग्रुप डी के एग्ज़ाम डेट से संबंधित। मैंने फोर्सफुली उनसे पूछा कि कब तक होगा, कैसे होगा, कुछ तो बता दीजिए, एक डेडलाइन दे दीजिए कि इस माह तक आ जाएगा नोटिफिकेशन ग्रुप डी के एग्ज़ाम से संबंधित। उन्होंने कहा वेबसाइट पर जाकर चेक कीजिए, मुस्कुरा कर कहा कि हमें बाद में पता चलता है, वेबसाइट पे पहले आता है। मैं मुस्कुरा के मन ही मन बोला वेबसाइट में बाद में आता है, पहले अधिकारियों को पता चलता है। एक मेरे रिलेटिव हैं जो कि है रेलवे में, वह उतने बड़े पद में नहीं है, उनका नाम क्या है मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सेपरेट रखना चाहिए। वो कौन से पोस्ट में है यह भी नहीं बताऊंगा। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि यह जो ग्रुप डी का हंगामा है वह रेलवे दफ्तर में भी चलता है, वहाँ भी यह बात चल रही है कि इसका एग्ज़ाम कब होगा। क्योंकि ट्विटर पे, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म में ग्रुप डी एग्ज़ाम कब होगा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग था, बहुत ज़्यादा शोर था, बहुत ही ज़्यादा इसके शोर और चर्चे चले हैं। तो रेलवे में भी इसका प्रभाव पड़ा है, दफ्तर में भी इसका प्रभाव पड़ा है। उन्होंने मुझे बताया कि रेलवे का एग्ज़ाम होने का जो सबसे बड़ा संभावना है, सबसे जो महत्वपूर्ण तिथि है वह है अक्टूबर की तिथि। अक्टूबर के लास्ट में ही किसी प्रकार की नोटिफिकेशन आएगी और नवंबर के शुरुआत में ही एग्ज़ाम शुरू हो सकेगा। तो जो भी आपसे बोल रहे हैं कि सितंबर के बीच में या आखिरी में होगा एग्ज़ाम या नोटिफिकेशन आएगी, तो बिल्कुल मत ध्यान दीजिए। मैं हर तरीके से पूछ चुका हूँ, सभी लोगों से पूछ चुका हूँ, पूरे मतलब सीआईडी की तरह मैंने जांच की है। सितंबर में कोई भी संभावना नहीं है। मैं मान रहा हूँ आपको ख़राब लग रहा होगा मेरी ये बातें सुनकर, आप डिसलाइक भी करोगे, मुझे गाली भी दोगे, पर मैं सच्चाई आपको बता रहा हूँ कि कोई भी संभावना नहीं है सितंबर में होने का। अब नेगेटिव बात बता दिया, मन आपका मैं दुखा दिया, लेकिन एक अच्छी बात भी बताऊंगा। मैं आपको रीजनिंग का सिलेबस बता देता हूँ, जिससे कि आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। यदि आप रीजनिंग पढ़े हो तो आप ज़्यादा पढ़ डाले होगे या तो कम पढ़े होगे। मैं आपको परफेक्ट बताता हूँ कि आपको क्या क्या पढ़ना है रीजनिंग में, यदि आपको ग्रुप डी का एग्ज़ाम निकालना है। चूँकि 25-25 नंबर का सब सब्जेक्ट से आता है, रीजनिंग ही मात्र ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें 30 नंबर का आता है। तो रीजनिंग में क्या क्या आता है या मैं आपको बता देता हूँ। चूंकि कुछ दिनों पहले मैंने मैथ्स यानी कि एप्टीट्यूड के सिलेबस के बारे में आपको बताया था। यदि आप जानना चाहते हो तो मेरे चैनल के नाम से सर्च करो, आपको मिल जाएगा। अब मैं आपको रीजनिंग के बारे में बताता हूँ। रीजनिंग में आएगा पहला ब्लड रिलेशन, दूसरा सीरीज, तीसरा वेन डायग्राम, चौथा क्लॉक, पांचवा क्लासिफिकेशन, छठवा रैंकिंग अरेंजमेंट, सातवां फिगर, आठवां अल्फ़ाबेट सीरीज, नौवां डिस्टेंट या डायरेक्शन, 10वां कोडिंग डिकोडिंग, 11वां सम रिलेशन, 12वां मिरर वाटर इमेज और 13वां है स्टेटमेंट यानी कि कथन। दोस्तों, बहुत ही कम आता है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं रीजनिंग को। रीजनिंग को ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है
और 10th लेवल में का जो रीजनिंग होता है वो बहुत ईजी होता है। मैथ्स भी पहले ईजी आता था, यदि आप 2018 से पहले का यदि आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो बहुत ईजी आता था मैथ्स एप्टीट्यूड, लेकिन धीरे धीरे उसे कठिन कर दिया गया है। ये तो रीजनिंग को कठिन नहीं किया गया है, वो अभी भी ईजी आता है। आप चाहे तो मैं जो जो टॉपिक आपको बताया उससे पढ़ सकते हो, या फिर मैं कोई सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इसके लिए, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, बनाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा। और सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जरूर, जिससे आपको अच्छे से मालूम हो सके कि रीजनिंग में क्या आता है, कितना आता है, कैसे आता है। और साथ ही साथ मेरे हिसाब से तो ज़्यादा तैयारी मत करो रीजनिंग का, मैथ्स स्ट्रॉन्ग रखो और जीएस स्ट्रॉन्ग रखो। जीके में कितना पढ़ लोगे, जीए में कुछ नहीं पढ़ पाओगे, जितना पढ़ लो कम है। जीए में पढ़ लो, डेट पढ़ लो, इंपॉर्टेंट जो डेट होते हैं, अरे बहुत कुछ है जीए में। जीए जीके जो है ना बहुत ज़्यादा है, इसलिए जो चीज़ फिक्स है उसको पढ़ो। मैथ्स फिक्स है ना, रीजनिंग है फिक्स, आपका जीएस फिक्स है, इन सब चीज़ को पढ़ो। जीए को अभी थोड़ा सा साइड में रख लो, क्योंकि करंट अफेयर्स भी है। अब आप यदि 2019 से कर रहे हो तैयारी, तो 2019 का जो करंट अफेयर है वो तो बाबा आदम जमाने का हो चुका है। अब आपको 2021 का पढ़ना है ना, तो अभी भी जीए को साइड में रखो, जीए जीके को साइड में ही रख के पढ़ो, पर जीएस और जो आपका मैथ्स है, रीजनिंग है, उसको स्ट्रॉन्ग रखो। और भी इसी तरह के वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जैसे ही रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम डेट से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन आएगी तुरंत मैं आपको इत्तला करूंगा। धन्यवाद दोस्तों।